क्या देश में कोई भी इस बात से इनकार कर सकता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या कोई ऐसा है जो ये कहे कि कश्मीर एक अलग देश है? आप भी कहेंगे कि ये सवाल कैसा है, तो हमारा भी यही कहना है कि कश्मीर पर ऐसे बेतुके सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मतलब है बिहार शिक्षा विभाग को। कैसे करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष सवाल पर बवाल। क्या बिहार के शिक्षा विभाग के लिए कश्मीर भारत से अलग है? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी कश्मीर को अलग देश मानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा जब आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे। इस खबर को देखने के बाद आप भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या बिहार का शिक्षा विभाग पीएफआई का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, देश को तोड़ने के एजेंडे में साथ दे रहा है? क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? क्या बिहार सरकार के लिए कश्मीर एक देश है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग ने कारनामा ही ऐसा किया है। सातवीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों से ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह शिक्षा विभाग वाह। और अगर वाह नहीं कर पाए तो अपना सिर जरूर पकड़ लेंगे। आखिर वो सवाल क्या है, पहले जरा सुन लीजिए, फिर दिखाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा वर्ग 7 के इंग्लिश की परीक्षा में देश के हिसाब से उनके लोगों का नामांकन करना एक सवाल था, जिसमें चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइनीज़, इंग्लैंड के लोग को अंग्रेज, नेपाल के लोग को नेपालीज़, और उसी तरह इंडिया के लोगों को इंडियंस, और उसमें एक कॉलम है कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा। इसका मतलब बच्चे जवाब देंगे कश्मीरीज़। मामला बिहार के किशनगंज के एक सरकारी स्कूल का है, जहां कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में सवाल पूछा गया है। अंग्रेजी भाषा में छपे प्रश्न पत्र में सवाल पूछा गया कि इन देशों के लोगों को क्या कहते हैं, जिसमें पहला विकल्प चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा विकल्प इंग्लैंड, चौथा विकल्प कश्मीर और पांचवां भारत दिया गया है। सोचिए, सवाल में इन देशों में रहने वाले लोगों के बारे में पूछा गया है। प्रश्न पत्र में चीन, नेपाल और इंग्लैंड के साथ इंडिया यानी भारत भी है। क्वेश्चन को सेट करने में कहेंगे कि मैंने लापरवाही बरती गई है, जो नहीं होना चाहिए। किस तरह का लापरवाही है सर? क्या जैसे कश्मीर मानव निर्मित है, जैसे वो तो हम तो खैर समेट में नहीं देखे, बाद में जैसे आप लोग दिखाएं तो उसमें देखे कि कश्मीर को एक राष्ट्र बताया गया, ये सही नहीं है। कि कश्मीर के लोगों को कश्मीरी कहते हैं जो है वो ठीक है, लेकिन उसको जो यदि राष्ट्र बताया जा रहा है वो तो नहीं है, वो तो स्टेट है। कश्मीर के ठीक नीचे इंडिया भी लिखा हुआ है। हाँ, या चाइना वगैरह भी है। हाँ। तो ये तो तालमेल नहीं हुआ। लेकिन भारत के अलावा एक और विकल्प कश्मीर का दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पने की नीयत से देश में आए दिन देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियां चलाता है। जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए देश के वीर सपूत भी आतंकियों की साजिश को नाकाम कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं।
लेकिन इन सब के बीच बिहार शिक्षा विभाग भी दुश्मन देश पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मामले ने जब तूल पकड़ा तब स्कूल के प्रधानाध्यापक ने सफाई दी है। उपलब्ध कराया गया है। सर इसमें एक क्वेश्चन देखा जा रहा है जिसमें कश्मीर को अलग देश ही बताया गया है, तो ये हाँ, कश्मीर वो तो हमारे नॉलेज देश में है या नहीं है? नहीं, कश्मीर बिल्कुल हमारे देश का अभिन्न अंग है और वो बाई मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन में इस तरह की गड़बड़ी क्या कहेंगे सर? इसमें तो क्योंकि क्वेश्चन हम लोग नॉलेज में आया जब, तो हम लोग उसको तो सुधार किए कि उसको कश्मीरियन लोगों को क्या कहा जाता है, वो होना चाहिए, भाव वो होना चाहिए, न कि कंट्री से होना चाहिए। ऐसे में बच्चे की मानसिकता को भी असर पड़ सकता है, राष्ट्रीय मानेंगे, राष्ट्रीय नहीं मानेंगे, उसमें इधर हम लोग बता देते हैं कि थोड़ा सा भूल चूक हुआ है, मानवीय भूल हुआ है उसमें। क्या ये छोटी गलती है? जिसने भी प्रश्न पत्र सेट किया, क्या उसे भारत और कश्मीर में फर्क समझ नहीं आता? क्या उसे इतना पता नहीं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? वो भी तब जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद से देश भर में इस पर चर्चा होती रही है। कि बिहार के अभी जो जंगल राज के हम लोग पार्ट 2 का परिकल्पना करते हुए आ रहे थे और उसमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा व्यवहार करना ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो बिहार सरकार के जितनी घोर निंदा किया जाए, उसकी शैक्षणिक पद्धति को जितना तोड़ने की राजनीति जो कहते हैं, अंग्रेज का फूट डालो राज करो की नीति, और ये कहते हैं सेकुलरवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये देश के बच्चों के ऊपर क्या मानसिकता रखना चाहते हैं, ऐसे सवालों को देकर ये घोर निंदनीय विषय है। इसका कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और जहाँ तक होगा इस उच्च पटल तक हम लोग इस बात को रखेंगे। ऐसे में न्यूज 18 पूछता है, क्या बिहार के शिक्षा विभाग के क्वेश्चन सेट करने वाले पदाधिकारी चीन, नेपाल, इंग्लैंड और भारत के साथ कश्मीर को भी अलग देश मानते हैं? भारत को बांटने की नापाक साजिश किसकी है? यह मानवीय भूल है या सोची समझी साजिश है? देशद्रोही सवाल पूछने वाला शिक्षक कौन है? क्या पीएफआई का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है? आप सोचिए, ऐसे सवालों से बच्चों के दिमाग में क्या भर रहा है? क्या ऐसे सवालों से बच्चे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? जवाब है, बिल्कुल हो रहे हैं। बच्चे ही क्यों, शिक्षक भी कंफ्यूज हैं कि आखिर उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट का मूल्यांकन कैसे किया जाए। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 5 सालों में दोबारा यह सवाल पूछा गया है। 2017 में भी हूबहू यही सवाल पूछा गया था। ऐसे में शिक्षा विभाग की चुस्ती और उसकी गंभीरता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या छात्रों के दिमाग में ये डालने की साजिश चल रही है कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं? क्या बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश है? क्या बिहार का शिक्षा विभाग इन सब से अनजान है? अगर नहीं तो सुन लीजिए ऐसे सवालों से बच्चे कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। शनिवार को उसमें पहला क्वेश्चन क्या था? पहला मतलब किस चाइनीज़ के बारे में लिखना था कि हम लोग का चाइनीज़, उसके बाद इंडियन के बारे में था। भारतीय लोगों को क्या बोला जाता है? हाँ। उसी प्रकार कश्मीर को राष्ट्र बता दिया गया था। हाँ। क्या पता है? कश्मीर राष्ट्र बता दिया गया था, एक देश बता दिया गया था कश्मीर को। क्या कश्मीर एक देश है? नहीं, तो फिर क्या राष्ट्र है। तो आप लोग क्या लिखे उसमें? कश्मीर। कश्मीरी, लेकिन वो तो राष्ट्र नहीं ना है। नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पत्रों में भी आया था। अच्छा, तो ये तो ये बार बार इस तरह का भूल होना सही नहीं है। ये तो हम इसको कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो और माने इंग्लिश छोड़ के भी तो हम लोग कुछ क्वेश्चन में त्रुटियाँ देखिए जो कि नहीं होना चाहिए, जो आपके दिखाया गया अभी मैथमेटिक्स में, जिसका कोई मान्य नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा गंभीरता बरती जानी चाहिए। ये सीरियस मामला है ना। दरअसल इन दिनों बिहार शिक्षा विभाग के आदेश पर कक्षा 1 से कक्षा 8 के बिहार के सभी छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। 17 अक्टूबर को यह परीक्षा हुई थी, जिसमें यह विवादास्पद प्रश्न पूछा गया था। ऐसे सवालों से बच्चे तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं, शिक्षक भी ऊहापोह में हैं।
उनकी भी समझ से परे है कि आखिर ऐसे गलत और विवादास्पद सवालों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। उसमें सर फिर मूल्यांकन कैसे करेंगे सर? अब मूल्यांकन के लिए तो लोग जो आंसर देंगे, कश्मीरी यदि आंसर होता है उसका, तो उसको मानना चाहिए। मामला जम्मू कश्मीर और देश की अखंडता से जुड़ा है, लेकिन किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि शिक्षकों का मानना है कि प्रश्न पत्र समग्र शिक्षा विभाग ने ही उपलब्ध करवाया है। और क्वेश्चन जो है हम लोग को प्राप्त हुआ है थ्रू बीआरसी, विद्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ है। और वो प्रखंड संसाधन केंद्र को तो ऐसे उपलब्ध कराया गया है, सर्व शिक्षा अभियान उपलब्ध कराया गया है। अब मूल्यांकन के लिए तो लोग जो आंसर देंगे, कश्मीरी यदि आंसर होता है उसका, तो उसको मानना चाहिए। कश्मीर को कश्मीरियन जो कश्मीर में जो रहते हैं उन लोगों को तो कश्मीरी लोग कहते हैं। सर कितनी बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि और भी क्लास के क्वेश्चन में जो है वो हाँ भूल है, त्रुटि है, और ये मानवीय त्रुटि है। 2 के क्लास में जो है क्वेश्चन तो बनाने वाले के ऊपर में है, ये तो हम लोग सेट नहीं करते हैं, यहाँ से सेट नहीं होता है। क्वेश्चन सेट जो है ये विद्यालय स्तर पर या संकुल स्तर पर या प्रखंड स्तर पर नहीं होता, ये आपको शायद राज्य स्तर पर ही होता है। और वो जो सर्व शिक्षा अभियान जो दिया है, तो सर्व शिक्षा अभियान राज्य स्तर का चीज़ करता है। शिक्षा पद्धति में इस तरह के सवालों को जोड़ा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार की वर्तमान सरकार कश्मीर को अब भारत से अलग देश मानती है। जिस तरह भारत के वीर सैनिकों ने कश्मीर को भारत के साथ एक धागे पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और इस तरह का सवाल करना एक तरह से भारत के जो नए नव युवा हैं उनके लिए अलग देश दिखाना और उनको एक गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। इस मामले को लेकर युवा मोर्चा मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को इस संदर्भ में सूचना करेगी और इसकी शिकायत दर्ज करेगी। 7वीं क्लास की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के रवैये पर सवालिया निशान इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। 5 साल पहले भी यानी साल 2017 में विभाग से यही गलती हुई थी। तब भी यही प्रश्न पूछा गया था जो इस बार पूछा गया है, हूबहू वही सवाल। ये देखिए 2017 और 2022 का प्रश्न पत्र। हंगामा तब भी हुआ था, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी हुई थी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। और इसी बीच फिर से यह गलती दोहरा दी गई या फिर जानबूझकर साजिश रची गई। सवाल ये भी है कि क्या नया प्रश्न पत्र बनाने की जगह पिछले सालों के प्रश्नों की कॉपी कर नया प्रश्न पत्र बना दिया जाता है। देखिए, जहनियत का सवाल है, सोच का सवाल है। इस तरह का सवाल बनाने वाले कौन लोग हैं, कैसे बनाया गया, क्या बताना चाहते हैं। कश्मीर के बारे में अगर राज्यों का सवाल होता कि बिहार के रहने वालों को बिहारी कहते हैं या बंगाल के रहने वालों को बंगाली, तो सवाल समझ में आता। आप एक तरफ देश का सवाल पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ उसी में बीच में कश्मीर का सवाल डाल, और ऐसी जहनियत, ऐसी सोच एक्सपोज होती है। बिहार के लोग जान गए कि ऐसी सोच क्या थोपना चाहते हैं। भी मासूम बच्चों पे इस तरह का सवाल देकर उनके दिमाग में क्या डालना चाहते हैं। सवाल उठता है कि आखिर 2017 का प्रश्न पत्र 2022 में हूबहू कैसे छपा। 2017 में भी जांच के लिए टीम बनाई गई थी, लेकिन क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? अगर उस समय ही कड़ी कार्रवाई होती तो दोबारा ये गलती करने की हिम्मत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग की एक पूरी टीम होती है, और यही नहीं, प्रश्न पत्रों के मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की होती है। ऐसे में आखिर इसे मानवीय भूल कैसे माना जा सकता है? 5 साल के भीतर ऐसी दूसरी घटना ने बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का एक हथियार दे दिया है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई की बात जरूर कही है। तमिलनाडु के लोग तमिल कहलाते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी कहलाते हैं।
सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। में क्या डालना चाहते हैं, इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कश्मीर पर सवाल है, बीजेपी लाल है। जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार में शामिल जेडीयू और आरजेडी के मंसूबों पर सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के मुताबिक बिहार सरकार और उसके अधिकारी पीएफआई के मिशन 2047 यानी 2047 तक देश के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जब महागठबंधन बना था तभी मैंने इस बात का इल्जाम लगाया था कि यह जो गठबंधन है वह जनता दल यूनाइटेड में बैठे पीएफआई समर्थक सरकारी अफसर और राजद में जो पीएफआई के समर्थक हैं उन दोनों के बीच के नापाक गठजोड़ का यह नतीजा है। इस तरह का प्रश्न पूछना यह बताता है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है। जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वहाँ के बच्चों में बिहार सरकार के अफसर अलगाववादी मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। संजय जायसवाल का आरोप है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन पीएफआई समर्थक है। संजय जायसवाल के आरोप गंभीर हैं। बीजेपी का सवाल है कि 2017 में जब यही सवाल पूछा गया था तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन अब आरजेडी और कांग्रेस का तर्क सुन लीजिए। बीजेपी के नेता बिहार में सत्ता से जब उनको बेदखल कर दिया गया है तो बेचैन हैं। सिर्फ धर्म मजहब की बात करके चाहते हैं कि हम राजनीति में बने रहें। बिहार में अब बीजेपी का सफाया हो गया है। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाकर आडवाणी की रथ यात्रा करवाने वाले लोग और पुलवामा में जवानों की हत्या करवाकर चुनाव जीतने वाले लोग इस राष्ट्र की विविधता को नहीं समझ पाएंगे। हम अपने यहाँ मिथिलांचल में रहने वाले लोगों को मैथिल कहते हैं। कमाल है, कांग्रेस का जवाब समझ से परे है। इस बात से कोई इनकार ही नहीं कि बंगाल में रहने वाले को बंगाली, तमिलनाडु में रहने वाले को तमिल और कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहा जाता है। सवाल तो यह है कि सवाल देशों के नाम से पूछा गया है, जिसमें भारत के साथ 3 और देशों के नाम भी हैं और ऑप्शन में कश्मीर को जोड़ दिया गया है। ऐसे में बीजेपी सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। 2047 को लेकर के भी जो गज़वाए हिंद की बात हुई है उस पर भी यह प्रश्न पत्र सेट करेंगे। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार में हर जगह आंदोलन होगा। और नीतीश जी को मैं चेतावनी देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए। आप भारत से लड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर करने का काम कर रहे हैं। और विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। गिर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ